नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए, जीवन को कैसे बचाएं और उसके लिए क्या ज्योतिषी उपाय करना चाहिए, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का पौष महीने की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है और दिन रविवार। दशमी रात्रि को 3:32 से हस्त नक्षत्र दिन को 10:18 तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:04 से 5:25 तक होंगे। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक छोटी सी सूचना। हमारे बहुत सारे दर्शक जो सीधे बात करना चाहते हो और वे नहीं कर पाते क्योंकि उनकी कॉल नहीं लग पाती। ऐसे हमारे सभी दर्शकों के लिए जिनके मन में ढेर सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब के लिए हम मेरा फोन नंबर सीधे रख लें 9893363928। ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर है 9753039055। ये दो नंबर है जिसको आप व्हाट्सएप में जोड़ करके अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न लिख सकते हैं और अपने प्रश्न का जवाब पा सकते हैं। खास बात यह है कि इस में मैसेज करने से आपको एक जन्म कुंडली मिलेगी और उसके बाद आपके प्रश्नों का जवाब। इसी तरह से आप psripathi9@gmail.com में भी अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपना प्रश्न का जवाब पा सकते हैं। तो ये थी सूचना हुई समाप्त और अब जीवन की बात करते हैं। जी, जीवन को कैसे बचाएं, क्या उपाय करना चाहिए। माना जाता है कि मनुष्य जीवन बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। कहते हैं 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ योनि है मनुष्यता और इसमें जन्म लेना ही बड़ा महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि संसार का संपूर्ण ऐश्वर्य इस जीवन के सामने तुच्छ है। रुपए, पैसे, जमीन, जायदाद, जो भी धन माने गए हैं, मनुष्य उनकी कीमत तो समझता है, परंतु जिस जीवन धन के लिए इन धनों की आवश्यकता है उसकी कीमत वो नहीं समझता। धन की बात तो मनुष्य बहुत करता है और उसकी सुरक्षा भी करता है, परंतु जीवन धन की सुरक्षा के लिए वो जरा भी चिंतित नहीं होता। हमारे यहाँ बोलते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, अर्थात जितना भी धर्म करना हो, जितना भी पैसा कमाना हो, सब शरीर के लिए। मनुष्य का शरीर, उसकी आत्मा, उसका मन, संसार में उसकी उपयोगिता, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने कहा कि 7 चीजें हमारी जीवन को बर्बाद कर देती हैं। पहला है बिना मेहनत का धन, दूसरा है बिना विवेक का सुख, तीसरा बिना सिद्धांतों की राजनीति, चौथा बिना चरित्र का ज्ञान, पांचवा बिना नैतिकता का व्यापार और छठवां बिना मानवता के विज्ञान और सातवां बिना त्याग के पूजा। इस प्रकार इस जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास हर मानव को करना चाहिए। इस जीवन रूपी धन को बेहतर करने और अपने जीवन को बेहतर बनाए रखने के लिए व्यक्ति को अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। आज हम चर्चा करने वाले हैं शरीर की। जी, हम बहुत सारी बात धन के लिए जानना चाहते हैं, बहुत सारा प्रश्न अपने संतान के लिए जानना चाहते हैं, पर एक आधा प्रश्न अपने खुद के शरीर के लिए भी करना चाहिए, खुद के मन के लिए भी करना चाहिए, खुद के आत्मा के लिए भी करना चाहिए, खुद की मुक्ति के लिए भी करना चाहिए, खुद के आध्यात्मिक ज्ञान के लिए करना चाहिए, खुद के आध्यात्मिक सुख के लिए करना चाहिए। तो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम बताएंगे कि जन्म कुंडली में शरीर कहां से देखा जाता है और शरीर को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहली कॉलर हैं दिशा। दिशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। दिशा, हेलो। दिशा जी, आप मेरी आवाज सुन रही हैं तो फटाफट बताएं। हेलो पंडित जी, नमस्कार। जी बताइए, थोड़ा जोर से बोलिएगा। हेलो पंडित जी, नमस्कार। जी नमस्कार। मैं दीक्षा शर्मा बात कर रही हूँ गुड़गांव से। जी, मुझे अपने भाई के बारे में जानना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ 9/8/1991। 9 अगस्त 1991। 96। 91। जन्म समय जन्म समय 11:45 रात को।
जन्म स्थान? दिल्ली। जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं? मुझे इनके करियर के बारे में जानना है। पंडित जी, जो भी कार्य करते हैं उसमें इनको सफलता नहीं मिल पाती है, तो मुझे इसके बारे में जानना है। ये आपसे छोटे हैं भाई, बड़े हैं? बड़े भाई हैं। शादी हो गई इनकी? हाँ जी, शादी हो गई। मैरिटल लाइफ कैसी है? मैरिटल लाइफ अच्छी है। अच्छी है कि अच्छी नहीं है? अच्छी है। चलिए आइए देखते हैं। आपके भाई का जन्मलग्न मेष है और उसकी राशि कर्क है। भाग्य स्थान में पड़े हुए राहु जो बताते हैं कि जिंदगी लगातार उलझनों से भरी हुई है और भाग्य इस चतुर्थ स्थान में है और बस इसी तरह की कुछ अपॉर्चुनिटी को देते लेते इनका जीवन कट रहा है। हालांकि 10th हाउस में शनि है, अच्छी बात है कि मैरिटल लाइफ काफ़ी अच्छी है, मगर 10th हाउस के शनि के कारण मैरिटल लाइफ भी खराब हो सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी परेशानी क्या है जिसके चलते प्रश्न पूछना पड़ा कि जिंदगी बहुत अच्छी नहीं है। उसकी वजह है कि इस समय राहु की अंतर्दशाएं चल रही हैं। जी, राहु की अंतर्दशा है और राहु की अंतर्दशा के कारण ये प्रश्न जागृत हुआ। शुक्र में राहु का अंतर 2020 से शुरू हुआ, यानी 21 नवंबर 2020 से ये राहु का अंतर शुरू हुआ, जो 21 नवंबर 2023 यानी अब से 1 साल आगे तक चलेगा। राहु भाग्य स्थान में, ऐसा मैंने एक आर्टिकल में लिखा कि जब कभी भी राहु को याद करें तो याद करें प्रलय को। मतलब प्रलय माने हर तरह की परेशानी, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक उलझने, सब तरह की उलझने हो सकती है। अब सवाल यह है कि इसका निदान क्या है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, तो भगवान शिव की आराधना करना, 8 कैरेट का टैलिन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करना, गुरुवार का व्रत करना, गुड़चरी का दान करना। 1 वर्ष ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होगा और जीवन बेहतर होगा। राहुल जी हैं, राहुल जी से जान लेते हैं आज क्या जानना चाहते हैं। राहुल जी? हाँ जी, प्रणाम पंडित जी। जी बताएं आपकी जन्म तारीख। 6 दिसंबर 1988, 6/12/88, 88। 6/12 दिसंबर 88। जन्म समय? सुबह 6:55, मॉर्निंग 6:55 AM। जन्म स्थान? इटारसी। इटारसी। अभी कहाँ से बोल रहे हैं आप? खंडवा से। खंडवा से? हाँ जी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा शहर है खंडवा। इसमें एक तरफ अमलेश्वर, दूसरी तरफ ममलेश्वर, भगवान की कृपा है। अरे बड़ी सुंदर पधारते हैं जी। क्या जानना चाहते हैं पंडित जी? अभी मेरी एक छोटी सी सर्जरी हुई है दांतों से रिलेटेड, और मैं जॉब के लिए परेशान हूँ। सरकारी तैयारी कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब की, वो मेरी लग नहीं पा रही है। शादी हुई कि नहीं? नहीं। शादी भी नहीं हुई? नहीं जी। अच्छा, तो शादी आपने नहीं की या वक्त ने नहीं की, होने दिया? जॉब के कारण नहीं करी। जॉब के कारण नहीं की, बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं। सर्जरी हुई है, करियर में लगातार परेशानी है, वजह क्या है? आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि आपकी तुला है। सबसे पहले हम आपकी शादी की बात कर लें, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि शादी कब होगी, तो आप समझ लीजिएगा कि नौकरी कब लगेगी। आपकी शादी का समय निकला है 17 अप्रैल 2023 के बाद 1 वर्ष के भीतर। मतलब ये भी तय रहा कि शादी तभी होगी जब आपकी नौकरी लगेगी, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 2024 अप्रैल से पहले आपकी एक बढ़िया नौकरी लग जाएगी। अब सवाल ये है कि इसके लिए क्या कुछ करना होगा। निश्चित तौर पे भाग्येश चंद्रमा आपके 12वें स्थान में है, इसलिए लाभ नहीं हो पाता है। आप सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान में दूध जल का अभिषेक करें, नियम से करें, और धतूरे का फूल भगवान के माथे पर चढ़ाएं। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। इसके अलावा आप चाहें तो एक अच्छा सा पुखराज और मोती भी धारण कर सकते हैं। 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का मोती धारण करने से भी आपको फायदा होगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं योगेश। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार पंडित जी। एकदम नमस्कार, बताएं जी। मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 9 नवंबर 1947। जन्म समय? जन्म समय 11:20 सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। दिन का है रात का? ये रात का है जी। रात का है जी। अच्छा, जानना क्या चाहते हैं? पहले भी आपसे बातचीत होती रहती मेरी। मैं जनवरी में मेरे कमर में चोट लगी, हाथ में चोट लग गई,
जी। और अब हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक कब आया आपको? ये 26 तारीख में आया है। मैं बेड पे ही हूँ, आपसे संपर्क कर रहा हूँ। चलिए आइए देखते हैं कि लगातार शारीरिक परेशानियां चल रही हैं, वजह क्या है, क्या उसका निदान है। आपका जन्म लग्न कर्क है, राशि आपकी कन्या है, लग्न में मंगल के साथ में शनि है। शनि आपके सप्तमेश है, अष्टमेश है और मंगल चतुर्थेश होकर बैठे, इसीलिए आपको कार्डियक सर्जरी हुई। बहरहाल हम देखे लेते हैं कि आगे कोई परेशानी तो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल नहीं। ये सर्जरी आपकी काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी, शायद करा लिया आपने, इससे आपको 25 साल और एक्स्ट्रा मिल गए, यानी चिंता की कोई बात नहीं, समय आपके लिए बहुत अच्छा है। मार्च 2023 के बाद लगातार हर 6 महीने में आप रुद्राभिषेक कराते रहिएगा, तब राहु के अंतर्दशाएं चलेंगी, उसके बाद का 3 साल के बाद का समय काफ़ी अच्छा है। सवाल यह है कि क्या कुछ करना चाहिए। एक 8 कैरेट के टाइलन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण कर लें, गुरुवार का व्रत करें, गुड़ चीनी का दान करें और आपकी सेहत अच्छी है, चिंता बिल्कुल ना करें, आने वाला समय उससे भी अच्छा होगा। आशा जी जुड़ चुकी हैं। आशा जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहती हैं। नमस्ते पंडित जी। एकदम नमस्ते, बताएं। पंडित जी, मैं अपनी छोटी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ। छोटी बहन की जन्म तारीख बताएं। 7 अक्टूबर 1984। जन्म समय बता दें। जन्म समय रात्रि का 7 बजे से 8 बजे के बीच। जन्म स्थान बता दें। भिलाई। क्या जानना चाहती हैं छोटी बहन के पंडित लिए? जी, वो पैर से ना अपाइज है, पोलियो हुआ है करीब 30%। उसने पढ़ाई की है, शादी तो खैर पापा ने नहीं की उनकी, पढ़ाई की है, MA है, कंप्यूटर कोर्स किया है, तो उसको लाइफ में जॉब वगैरह नहीं मिल रही है। चलिए आइए जानते हैं कि जॉब नहीं है, वजह क्या है। और हैंडीकैप। बुध की महादशा में मंगल का अंतर, हाँ बताइए। इस बच्ची का जन्म लग्न मेष है, राशि इसकी कुंभ है, इसके बुध की दशा में मंगल का अंतर चल रहा है, मंगल अष्टमेश होकर भाग्य स्थान में है। इसका मतलब आने वाले 6 महीने के भीतर इसको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। एक 4 कैरेट का पुखराज, एक 4 कैरेट का मूंगा धारण कराएं तो काफ़ी बेहतर होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि धन की रक्षा के लिए हमने उपाय किए, मान की रक्षा के लिए उपाय किया, पर शरीर की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए। हमने चर्चा की कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ चतुष्टय बिना देह के संभव नहीं। अब सवाल ये है कि देह की रक्षा कैसे करें। तो शास्त्र बताया कि अष्टांग योग साधना से देह की रक्षा की जा सकती है। ये अष्टांग योग क्या है, तो कहा पहला योग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें आसन और प्राणायाम ये 2 ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपने देह को स्वस्थ रख सकते हैं। तो देह को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से आसन और प्राणायाम का आश्रय लें और अपने देह को स्वस्थ रखें, क्योंकि इसी देह से आप धर्म करेंगे, इसी देह से आप धन कमाएंगे, इसी देह से आपको मुक्ति मिलनी है। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ आपको तभी प्राप्त होंगे जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। और स्वस्थ शरीर के लिए अष्टांग योग की वर्तना आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो अष्टांग योग का अनुकरण करें, ऋषि पतंजलि का अनुकरण करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। एक बात और भी है, कर्म योगा तदा तस्य कश्चित् व्याधि प्रजायते। किसी भी प्रकार से व्याधि से हीन रहने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए आपको अपने कर्म की शुद्धि का भी ध्यान रखना होगा। अगर आप कर्म की शुद्धि रखते हैं, आसन, प्राणायाम, अष्टांग योग का आश्रय लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका शरीर स्वस्थ रहता है। चलिए इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपने मन में उठ रहे सवालों के लिए गूगल में सर्च करें प्रिया षडयंत्र त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें और पंडित जी के नंबर पर व्हाट्सएप डालें और व्हाट्सएप डाल करके फिर प्रश्न लिखकर अपने प्रश्न का जवाब पाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।